कर रहे हैं। साथियों, मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूं और मैं रास्ते में हूं। आपको इस विषय पर मैं पूरे विस्तार से आने समय मिलेगा तो मैं आपसे चर्चा करूंगा, क्योंकि अभी मैं रास्ते में हूं। अभी मैं आपको इस विषय पे कुछ बता नहीं सकता, क्योंकि रास्ते में कहीं नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है, कहीं लोग फोन कर रहे हैं। तो ऐसे में हम आपको आपके साथ जो है शाम को हम आप लोगों को सूचित कर देंगे फेसबुक के माध्यम से कि आपको इस टाइम पे हम आपके साथ जुड़ेंगे। आप लोग धैर्य बनाइए, उम्मीद पूरा है कि अच्छा होगा, क्योंकि सरकार ने भी समय लिया है और वो लोग भी विचार इस विषय पर उन्होंने विचार करने का समय हमसे लिया है। और आप लोगों के साथ अच्छा ही करेगी सरकार, क्योंकि उनको पता है और हम लोगों ने भी अपनी नाराजगी साफ तौर पे उनके सामने जाहिर कर दी है कि भाई 2000 रुपए अगर बढ़ाना था तो आज तक इतना नाटक क्यों किया गया, इतना समय क्यों लगाया गया। इस बात से हम लोगों ने भली भांति उन लोगों को परिचित करा दिया है कि 2000 रुपए की जो आप लॉलीपॉप दे रहे हैं इसको आप अपने पास ही रखिए। शिक्षा मित्र उसी में खुश है, बाकी शिक्षा मित्र अपने हिसाब से सक्षम है। रही बात, कुछ लोग कह रहे हैं कि आप लोग आंदोलन क्यों नहीं कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। साथियों, एक चीज आपको मैं बहुत पहले से कहता चला आया हूं कि आंदोलन भी करके देखा गया, धरना प्रदर्शन भी करके देखा गया, सड़क जाम करके भी देखा गया, और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री को बनारस की धरती पर काला झंडा भी दिखाकर देखा गया। तो समझदार के लिए इशारा काफी है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। रही बात, जो लोग कह रहे हैं कि आदरणीय महाराज के खिलाफ किसी भी राजनीतिक मंच का इस्तेमाल नहीं करेगा, साथियों इसका सबसे बड़ा कारण ये है, और कुछ जो विरोधी हैं, जैसे विरोधी आपके, हमको लगता है कि जो समाजवादी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे बसपा हो, इन पार्टियों में जितनी राजनीति नहीं होगी उससे कहीं ज्यादा राजनीति शिक्षा मित्र संगठनों में है। इस बात को आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, समझते भी हैं। तो उन लोगों के कुछ विरोधी तत्व हर जगह जगह, चाहे फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे ट्विटर हो, उस पे उनके संगठनों के द्वारा उनको उकसा कर अभद्र भाषा में कमेंट कराया जाता है। सरकार के विरोध में महाराज जी को तमाम तरह की बातें लिखी जाती हैं। तो ये साथियों आपके लिए एक अच्छा नहीं मैसेज जाता है, संदेश अच्छा नहीं जाता है, क्योंकि आप एक शिक्षक हैं। शिक्षक राजनीतिक नहीं हो सकता। हम लोग जो रास्ता बनाए हैं वह रास्ता ही आपको अगर आने वाले टाइम में जो है न्याय दिलाएगा, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि आप विरोध पे उतरिए, सरकार बदलेगी, आपका कल्याण होगा। बेशक हम किसी को रोक नहीं रहे हैं, और आप लोग वास्तव में शिक्षा मित्रों का जो कल्याण करेगा, शिक्षा मित्र उसी के साथ जाएगा भी। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि काम ऐसा करो कि सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे। इस बात को नोट करके रखना। आप लोग खुल के विरोध करने के लिए हमसे कह रहे हैं। आज हम लोगों ने सरकार के साथ सामंजस्य बनाने का एक रास्ता निकाला है आदरणीय महाराज जी के नेतृत्व में, और जिस तरह से प्रयास किया गया है आप लोग जान रहे हैं। सरकार का कोई ऐसा मंच, कोई ऐसा पदाधिकारी नहीं है जहां पे आपकी बात को बहुत अच्छी तरह से न रखा गया हो। तो आप सभी लोग इस बात को ध्यान में रखिए कि विरोध करना, खुल के विरोध करना यह कोई उचित रास्ता नहीं है। अगर आपको विरोध करना ही है तो ऐसा करिए। कहा गया है कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। आप लोग अपने गांव स्तर पर, आप लोग बूथ स्तर पे काम करने वाले लोग हैं, अपने बूथ स्तर पर आप लोग उस तरह की रणनीति बनाइए। इवन आपके पड़ोसी ही आपके विरोधी हैं। कोई आपका पड़ोसी ही नहीं चाहेगा कि शिक्षा मित्रों का पुनः समायोजन हो और शिक्षा मित्र जो है 40,000 रुपए पुनः पाने लगे। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। बहुत ये सबके साथ में है। हम तुम्हारे मोड़ पे आ गए। तो आप सभी लोग इस तरह से काम करिए कि जिससे सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे। बाकी हमारा मंच सरकार के साथ सामंजस्य बना के आपके विषय को जल्द से जल्द निस्तारित कराने का प्रयास कर रहा है। अभी जो स्थिति है, जो परिस्थिति है साथियों,
आप सभी जानते हैं कि हमारे हाथ में जो है हम लोग वही कर सकते हैं। करना जिसकी इच्छा शक्ति पर है, सरकार को करना है, मुख्यमंत्री जी को करना है, उनके हाथ में है। उनकी तरफ से आश्वासन मिला है कुछ अच्छा करेंगे, और जो भी अच्छा कर देंगे हम लोगों को उसको स्वीकार करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक आचार संहिता नहीं लग जाती, चुनाव नहीं हो जाता, और सरकार की क्या स्थिति रहेगी अभी किसी को पता नहीं है। जो लोग कह रहे हैं कि हम विरोध करें, अगर आने वाले टाइम में फिर बाबा जी गद्दी पे बैठे तो फिर आपके लिए आपकी बात को रखने वाला कौन होगा अगर हम लोग भी विरोध कर देंगे? इस बात पे थोड़ा सोचिएगा। लेकिन जो विरोधी हैं यह बात वही कह रहे हैं, आम शिक्षा मित्र नहीं कह रहा है। इसलिए साथियों आप लोग एकदम निश्चिंत रहें। और हनुमानगढ़ी जैसे सिद्धपीठ में जो नेता या जो सांसद, विधायक, मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष आया, चंदन लगा के बोला कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के साथ न्याय होगा, और इवन मैं खुद खुल के कहना चाहूंगा, माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव सिंह जी ने हनुमानगढ़ी जैसे सिद्धपीठ में चंदन लगा के बोला कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों को कम से कम 35 से 40 हजार रुपए मिलना चाहिए, और मिलेगा। और उसी के दम पे साथियों हम लोग पूरे प्रदेश में चिल्ला चिल्ला के कहते थे कि साथियों आप लोग निश्चिंत रहें, धैर्य बनाएं, आपका सम्मान जो आप पाते थे, सम्मानजनक वेतन आपको मिलेगा। अब वो अपनी बात से मुकर गए, या वो खुद झूठा है, झूठा बने और हम लोगों को भी झूठा बनाए। इस बात की शिकायत हमने उनके पास दर्ज भी करा दी, और फिर उन्होंने आश्वासन दिया है कि आप लोग धैर्य बनाएं, सरकार आपके लिए तत्पर है, आपके लिए काम कर रही है। इसलिए साथियों अभी बहुत सारी बातें हैं। महाराज जी आपके लिए पूरी ताकत लगा दिए हैं। आपकी बात को जेपी नड्डा जी, सुनील बंसल जी और बीजेपी के तमाम बड़े बड़े नेताओं के मंच पे वो लोग रखने का, महाराज जी के माध्यम से हम लोग रखने का काम किए हैं। आप लोगों का कार्य भगवान चाहेंगे तो अच्छा होगा, और प्रदेश के शिक्षा मित्रों का कल्याण। बहुत सारे लोगों का फोन आ रहा है और मैं रास्ते में हूँ, आप जैसा कि देख सकते हैं। मैं बहुत सारी बातें कहना चाहता था, बहुत सारे क्योंकि लोग फोन भी कर रहे हैं बहुत सारे, तो इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ। ये मेरा फेसबुक पे आप लोगों के साथ पहला लाइव था, और मैं कोशिश करूंगा आने वाले टाइम में आप लोगों से जुड़ूं और आपके साथ पूरी सच्चाई से आपको अपडेट कराऊं। धन्यवाद। जय हिंद, जय शिक्षा।